मॉर्निंग सभी को भूटान के तीसरे दिन में। आज हमारा भूटान में तीसरा दिन है और भूटान के कैपिटल थिम्पू में हम लोग हैं। और कल शाम में ही हम लोग यहाँ पर मोटामोटी 3 बजे के करीब दोपहर में आ गए थे। तो यहाँ का लोकल मार्केट का नज़ारा देखिए। लोकल मार्केट मतलब ठीक ही ठाक था, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस यहाँ का क्लाइमेट और नज़ारा कुछ अलग ही है। तो पहले आप नज़ारा देख लो सुबह सुबह उठ के, और नज़ारा कुछ इस तरह है। और नज़ारा में ना एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए कि मुझे लगा कि सबका बिल्डिंग आप देखो ना, छत मैक्सिमम का क्या है, ग्रीन है। तो यहाँ पर जो हम पढ़े हैं, जो पता चला मेरे को कि जो ग्रीन छत है ना, वो बोलने का मतलब है कि किसी का घर होगा, होटल होगा। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, जैसे जो रेड आ रहा है ये, तो ये गवर्नमेंट से, सरकारी से, कुछ यहाँ का जो भी गवर्नमेंट होगा उससे रिलेटेड ये बिल्डिंग होगा। तो यहाँ पर पहचानने का तरीका सिंपल है कि जो रेड है वो किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बाकी जितना ग्रीन है वो प्राइवेट या घर है। दूसरा बात, यहाँ का सबका खिड़की जो है ना, सब एक ही डिजाइन है, मतलब खिड़की आप अलग नहीं बना सकते। यहाँ का रूल रेगुलेशन ना बहुत ज्यादा। ऊपर से आप देखो गाड़ी चल रहा है ना, तो कभी कभार ही हॉर्न सुनने को मिलेगा। ये लोग हॉर्न देंगे ही नहीं, बस गाड़ी चल रहा है। और वहाँ जेब्रा क्रॉसिंग है, अगर वहां से कोई पार करेगा तो मान लो गाड़ी को रुकेगा ही। कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है इस पूरे कंट्री में, और कोई हॉर्न मारता ही नहीं। तो मोटा मोटी काफी डिसिप्लिन वाला है। पहाड़ों का नजारा है, क्लाइमेट अच्छा है, टेम्परेचर बहुत मॉडरेट है, मतलब मोटा मोटी बहुत सही जगह है, अच्छा जगह लगा। तो अभी हम लोग नाश्ता वास्ता करके फ्रेश व्रेश होके फिर थिम्पू में घूमने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग रूम से फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करने आ गए हैं। तो इधर अभिषेक भी है और ब्रेकफास्ट में आपका है ब्रेड, बटर, पाइनएप्पल जैम, उपमा हम लोग बोल सकते हैं, और इधर फ्रूट है, चाय थोड़ा सा आ रहा है। और फाइनली हम लोग नाश्ता वास्ता करने के बाद गाड़ी में बैठ गए हैं, और जो भी नियरेस्ट होगा मेमोरेबल स्टूपा, मेमोरल के पास हम लोग जाते हैं, फिर आगे देखते हैं कि ये कैसा है। तो सामने आपको दिख रहा है ना, ये मतलब भूटान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हाँ जी, ये कूल थी। तो फाइनली हम लोग एक थिम्पू में लोकेशन है, नेशनल मेमोरियल के पास हम लोग आए हुए हैं। और इसका पर टिकट पर पर्सन है 500 रुपीज़। और ये टिकट रहा, और अंदर जाके देखते हैं कि कैसा है। और ये हमारे गाइड है जिमी। तो इसको ऐसे राउंड घुमाते हैं और हम भी अपने कर्म, और इधर से कुछ इस तरह दिखता है। तो बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर आए तो एक तरह का आपको नॉर्मल भाषा में समझाते हैं कि एक टेम्पल है, ठीक है। टेम्पल का पीछे रीज़न क्या है ना, कि जो बौद्ध धर्म थे वो 2 भाग में टूटे थे, हीनयान और महायान। तो हीनयान जो थे वो बौद्ध को मानव मानते थे, मतलब ऐसे ह्यूमन मानते थे कि हाँ, उनको विश्वास था कि इन पर थोड़ा शक्ति है। जो महायान थे वो बौद्ध को भगवान मानने लग गए। लेकिन जब 7वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व आया ना, तो ये दोनों में थोड़ा टकराव आ गया। उसके बीच से एक धर्म निकला जिसका नाम था वज्रयान। तो हम लोग जब इस टेम्पल गए ना, तो यहाँ पर हम लोग को वज्रयान भी देखने को मिला। और आज हम प्रैक्टिकल देखें तो अच्छा लगा है। बट है कि नेचर यहाँ पर जो अराउंड नेचर है वो आप देख सकते हैं। बाकी टेम्पल में जिसको टेम्पल देखने का उतना इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक ठाक है। और यहाँ आने का फी 500 टका, 500। हमारा जो फर्स्ट लोकेशन था वो, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो बस एक टेम्पल था, इसमें देखे। यहाँ पर किसी भी साइड पे कैमरा अलाउ नहीं है, जिसकी वजह से आपको हम मंदिर के अंदर कुछ भी दिखा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ कोई भी साइड पे कैमरा अलाउ नहीं है, आप बाहर रिकॉर्ड कर सकते हैं। फाइनली हम लोग अपना नेक्स्ट लोकेशन कुंशल फॉर्डन कुछ यहाँ पर है, मतलब बुद्धा का स्टैचू है, जो कि भूटान का सबसे बड़ा स्टैचू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जिमी। और अभी हम लोग यहाँ पर एंट्री करते हैं। ये मतलब भूटान में सबसे बड़ा स्टैचू है बुद्धा का। इधर से कुछ वो मतलब ये इस तरह दिखता है। इधर लोकेशन है, चारों तरफ पहाड़, इधर हमारे लोग उनका टोपी उड़ते हुए। बुद्धा स्टैचू कुछ इस तरह दिख रहा है। 169 फीट, मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज एंड कॉपर, प्योर। अच्छा लग रहा है देखने में। कंट्री पे ना 0% डस्ट है ही नहीं है डस्ट। इसका एक रीज़न सबसे बड़ा क्या है ना,
कि यहाँ पर 66 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एग्जैक्ट हमको नहीं बताना है, वो आपका पेड़ पौधा मतलब फॉरेस्ट है। तो जो भी कार्बन निकल रहा है ना उसको ऑब्जॉर्व कर लेना, मतलब यहाँ पर है ही नहीं, डस्टी नहीं महसूस होगा आपको। मेरे जैसा लड़का भी आपको स्मार्ट दिखने लगेगा। हम लोग फाइनली इसके अंदर जा रहे हैं और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है एक्चुअली, इसलिए तो आके बताते कैसा है। फाइनली हम लोग सेकंड लोकेशन भी घूम लिए, मतलब यहाँ पर बुद्धा का स्टैचू है। और हम लोग जब अंदर गए यहाँ पर ना, तो अगर आपको बेसिकली यहाँ पर बोले ना तो कल्चर को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव है। तो अंदर वही भी बुद्धास का अलग अलग जो रूप है, जो सेकंड बुद्धा बने, यहाँ का जो किंग है बेसिकली उसी पर ये लोग क्या है ना मतलब समर्पित है। कोई फालतू नहीं, सब टेम्पल पे जाइएगा तो आपको एक ही कल्चर, एक ही मूर्ति, एक ही तरह के मतलब वो आपको अंदर देखने को मिलेंगे। तो मोटा मोटी कह सकते हैं कि ये लोग अपने कल्चर पे एकदम है। और ये लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे जो हमारे साथ गाइड है, सबका कॉस्ट्यूम सब एक जैसा होगा, सबका खिड़की एक जैसा होगा, सबका बिल्डिंग का कलर एक जैसा होगा, हर नियम एक जैसा। तो ओवरऑल ये लोकेशन भी अच्छा लगा। अगर नेचर से प्यार है तो ये लोकेशन बहुत बढ़िया है। इसका एंट्री फी 0 कुछ नहीं है और अच्छा है। फाइनली अब हम इस लोकेशन से निकल रहे हैं और यहाँ पर अराउंड हो गए हैं अभी 12 बज गए हैं। तो 12 से एक मोटा मोटी जितना भी मोनूमेंट्स या जो भी म्यूज़ियम वगैरह होगा वो बंद रहता है। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसको करते हुए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे। तो नीचे उतरने के लिए आए थे तो बाई कार से, बट उनका हमारा जो गाइड का सजेशन था कि हम लोग इसको सीढ़ी से ही चलते हैं। तो सीढ़ी से चलेंगे और यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है, बढ़िया। तो फाइनली हम लोग जो भी घूमना था वो घूम लिए अभी, मतलब लंच से पहले। और लंच आने मतलब आ गए करने के लिए। और लंच में हम लोग क्या क्या मंगाए हैं, तो ये है केवादाची, ये है सामुदाची, ये नॉर्मल राइस और दाल और ये इसके कुछ भी साइड डिश हो गए। तो हम लोग अभी ये खाने वाले हैं, खाते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारा लंच हो गया और हम लोग थर्ड लोकेशन पे आ गए हैं। तो ये है थिम्पू इंस्टीट्यूट फॉर ज्यूरिख चुजुम, और यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट है। अंदर जाते हैं, देखते हैं, उम्मीद तो है अच्छा ही रहेगा। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अंदर का व्यू कुछ इस तरह है। यहाँ पर अलग अलग मतलब आर्ट है। यहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बाहर कैमरा अलाउ का है, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे तो कहीं पर भी कैमरा अलाउ नहीं है। तो कुछ इसका कंपाउंड इस तरह ऐसा दिखता है। और यहाँ का मतलब कॉस्ट है 100 रुपया ईच पर्सन, तो सही है। और यहाँ पर विजिटिंग आवर्स से मॉर्निंग में 10 से 12, आफ्टरनून 1:40 PM टू 4:20। और ये बच्चों का एक आर्ट स्कूल है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उसे आर्ट भी सिखाया जाता है। और ये क्लास 9-10 के बच्चे हैं जिसे अपने पढ़ाई के साथ अपना काम भी करते हैं। तो ये कुछ डिज़ाइन है जिससे उसे रोज़गार भी मिल जाती है। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसे अलग अलग काम पे लगा दिया जाता है भूटान सरकार की तरफ। ये बच्चे सिलाई अपने काम सीख रहे हैं पढ़ाई के साथ, जिसे काम पे 9-10 पे जो लगता है ये लोहार है, ये लोहार के काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हर कोई अपना अपना प्रोफेशन पे काम कर रहे हैं। ये कुछ स्लेट पे अपने हाथ से लिखे हुए हैं और सब कुछ ये मैन मेड है, कोई मशीन का ये लोग यूज़ नहीं करते और बहुत ही सुंदर करते हैं। और ये सब का कॉस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये है। ये यहाँ का लाइब्रेरी है और काफ़ी शांति था, तो हम लोग लाइब्रेरी को भी देखने चले गए थे। ये क्ले से बनाया गया बुद्धा का स्टैचू है, तो बहुत ही सुंदर। यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम भी ABCD नहीं है, 2 इमोजी का यूज़ करते हैं, हंसना और एक रोना, जो हंसते। और ये है आपका एक यहाँ का भूटान का म्यूज़ियम। तो इसके अंदर हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को जाना है जू, तो उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि हम लोग घूमते फिरते मंडराते अब हम लोग चौथे लोकेशन पे पहुंच गए हैं अपने कैमरामैन और अपने सब साथियों के साथ। और अभी हम लोग हैं रॉयल टैंटिन रिजर्व में, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे भूटान के नेशनल एनिमल को और देखते हैं वो कैसा दिखता है। फाइनली हम लोग टिकट लेके एंट्री कर गए हैं। और टिकट किनके पास है? इसके पास है। और एक टिकट का पड़ता है 300 टका। फिटनेस पे या मेरा कैमरामैन थक गया भाई।
भूटान का नेशनल एनिमल वहाँ आपको दिख रहा होगा, जूम करें और सामने जाके भी देखेंगे। तो सॉरी, हम लोग एक ठो हैं जो कि जो मन में आ रहा है वो खा ले रहे हैं। और यहाँ का देखो जानवर को, पढ़ो यहाँ क्या लिखा है, डू नॉट फीड एनिमल, आवर एनिमल आर ऑन स्टैंडर्ड डाइट। वाह जी वाह, मौज कर दे भाई तूने तो। अब हम लोग जा रहे हैं पंछी को देखने के लिए। कौन सा पंछी है मेरे को नहीं पता, बट है, और ये इसी जाली के अंदर कहीं पर है। जाली में भी पंछी नहीं दिख रहा भाई, दिखा? हाँ हाँ दिखा दिखा। पता नहीं इस पंछी में क्या खास बात है, इसको बेचारा को बांध के रखा गया। बांध के मतलब इस जाली के अंदर इतना ही ये उड़ सकता है। व्यू बहुत बढ़िया। ये याक है। एंड देन इट इज वो याक है और हाईलैंडर्स के लिए काऊ जैसा ही है। वो सब कुछ हाईलैंडर्स लोग इसको डिपेंड करता है। तो फाइनली हम लोग यहाँ मतलब जो भी भूटान का जू है यहाँ देख लिए हैं और अब यहाँ से निकल रहे हैं। और अभी एक ऐसे लोकेशन पे जा रहे हैं जहाँ से पूरा भूटान मतलब थिम्फू शहर दिखता है। वहाँ पर बैठेंगे, नेचर का मज़ा लेंगे। तो मोटा मोटी कह सकते हैं भाई अपने लैंग्वेज में कि हाँ अच्छा है, पर हम लोग जानवर तो खुद घर के आसपास ही देख लेते हैं। यहाँ पैसा लगा के देखना पड़ रहा है, बट क्या कोई नहीं, जो झारखंड से वो तो समझ रहे हैं, खासकर गोमो के। और लेकिन हाँ व्यू का भाई पैसा लेंगे तो ठीक है यार, व्यू तो ऐसा नहीं है, बट हमारा तो चाची भी कुछ कम नहीं है, ठीक है। और हम लोग थिम्फू के लोकेशन पे आ गए हैं भाई, आफ्टर जू, जहाँ से ये पूरा शहर दिखता है। तो आपको शहर दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये रहा, इधर से हम स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट से इधर पूरा पहाड़ है और इधर पूरा शहर, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। और मतलब यहाँ का मतलब अभी टेम्परेचर अराउंड होगा मतलब 10 डिग्री के आसपास, और हवा बहुत प्योर। थोड़ा जूम करते हैं। जो ये आपको ये बड़ा वाला दिख रहा है, ये जो जूम करके ये फोर्ट्रेस है, और किंग्स पैलेस आपका उधर है, मतलब आगे। मतलब यहाँ के जो राजा है, जो यहाँ के किंग है, इधर साइड पे। तो यहाँ के जो राजा है वो यहीं रहते हैं। और यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, जनता के बहुत हेल्प करते हैं। पोस्ट ऑफिस यहाँ का। फाइनली अभी हम लोग मतलब जो भूटान के राजा हैं उसका ये ऑफिस है जो आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ के किंग का। कंपाउंड बहुत ही खूबसूरत है, और ये जितना आपको दिखे रेड दिख रहा है ना, ये कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ के जो राजा हैं वो मतलब इन्हीं का ऑफिस है ये। और इतना अच्छा व्यू के सामने काम करते होंगे तो अच्छा ही लगता होगा, तब बहुत बढ़िया। और ये यहाँ का किंग्स का ऑफिस है, मतलब जो यहाँ के राजा होंगे उसका ये दफ्तर है भाई। और ये उनका कंपाउंड हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और ग्रीनरी काफ़ी मेंटेन है। और ये जो राजा हैं उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं, जो आपको ये रेड दिख रहा है ना, ये बहुत सारे अधिकारी बैठते हैं। तो अधिकारी आपका यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम होता है, वो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। उससे जो अधिकारी चुने जाते हैं साल में एक बार होगा। कोई रिजर्वेशन नहीं है भाई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ इक्वल पे है। मतलब लड़का के लिए भी वैसे ही, लड़की के लिए भी वैसे ही, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, सबके लिए इक्वल है। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे वो गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे। तो अच्छा लगा जान के। अब हम लोग किंग्स ऑफिस के हम लोग मेन इंट्री, जहाँ से ऑफिस एंट्री किया जाता है वहाँ पर है, बट हम लोग एंट्री के एलिजिबल नहीं है। और आपको बहुत इंटरेस्टिंग जान के लगेगा कि जितने ऑफिस हैं ये छोड़ के बाकी सब ऑफिस को आप विजिट कर सकते हैं 5 बजे के बाद। और नियम क्या है कि 5 बजे तक वो लोग काम करेंगे, 5 बजे ऑफिस से हट जाएंगे, और वही ऑफिस आपका एक टूरिस्ट प्लेस हो जाएगा जिसमें आप कुछ पैसे दे के वो आप घूम सकते हैं। तो मुझे जो सरकारी आदमी है भाई, अब काहे ला सरकारी चीज़ ही देखेगा,
तो कुछ नेचर का होता तो ज़रूर देखते, बट इसको बाहर से ही देख ले रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या किए कि 2 दिन से हम लोग खा रहे हैं बुद्धिस्ट खाना, नेपाली खाना, अब उसको हटाते हैं, अब टूट पड़ते हैं पिज़्ज़ा पे। और रात का हम लोग डिनर अब पिज़्ज़ा या आलू पराठा कुछ भी खाएंगे। और अभी खाते हैं और यहाँ का पिज़्ज़ा खा के देखते हैं, मतलब भूटान का। और ये है नॉर्लिंग पिज़्ज़ा। वीडियो में फर्स्ट टाइम तीनों एक साथ दिखे हैं। इसका मतलब पता क्या था? 3 को एक साथ देखते तो क्या बोलते हैं? 3 तिगड़ा काम बिगड़ा।